खबर के साथ आपको बता दें भोपाल से बड़ी जानकारी। मोहन कैबिनेट की आज अहम बैठक है। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। कुछ ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। प्रदेश में दलहन उत्पादन बढ़ाने पर सरकार का विशेष फोकस है। दलहनी फसलें उगाने वाले किसानों को बोनस दिया जाएगा। कैबिनेट में दलहन बोनस योजना मंजूरी की जा सकती है। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश को दलहन उत्पादन में देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लक्ष्य रख रही है। प्रदेश में 5 नई दाल मिलों की स्थापना की भी योजना बनाई गई है। तो मोहन कैबिनेट की अहम बैठक है। आपको बता दें कुछ ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। प्रदेश में दलहन उत्पादन बढ़ाने पर सरकार का विशेष फोकस है। दलहनी फसलें उगाने वाले किसानों को बोनस दिया जाएगा। कैबिनेट में दलहन बोनस योजना मंजूरी की जा सकती है। बड़ी खबर, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। आपको बता दें बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। कुछ ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। प्रदेश में दलहन उत्पादन बढ़ाने पर सरकार का विशेष फोकस है। दलहनी फसलें उगाने वाले किसानों को बोनस दिया जाएगा। कैबिनेट में दलहन बोनस योजना मंजूरी की जा सकती है। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। कुछ ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। प्रदेश में दलहन उत्पादन बढ़ाने पर सरकार का विशेष फोकस है। दलहनी फसलें उगाने वाले किसानों को बोनस दिया जाएगा। कैबिनेट में दलहन बोनस योजना मंजूरी की जा सकती है। 5 नई दाल मिलों की स्थापना की भी योजना है। इन तमाम मुद्दों पर इस कैबिनेट की बैठक में मोहर लग सकती है और चर्चा संभव है। तो कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। आपको बता दें बड़ी जानकारी, कुछ ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। प्रदेश में दलहन उत्पादन बढ़ाने पर सरकार का विशेष फोकस है। दलहनी फसलें उगाने वाले किसानों को बोनस दिया जाएगा। मोहन कैबिनेट की आज अहम बैठक है और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो अब से कुछ ही देर में मोहन कैबिनेट की ये बैठक शुरू होगी, जहां तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। दलहनी फसलें उगाने वाले किसानों पर खास फोकस रहने वाला है और उनको बोनस देने की बात भी सामने निकल कर आ रही है। लेकिन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। प्रदेश में दलहन उत्पादन बढ़ाने पर सरकार का विशेष फोकस है और तमाम जानकारी के साथ सहयोगी प्रखर जैन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे। प्रखर, मोहन कैबिनेट की बैठक अब से थोड़ी देर में ही शुरू होने वाली है। जो इस बार विशेष मुद्दा रहने वाला है वो है दलहनी फसलें। किस तरीके से बोनस बढ़ाने पर चर्चा होगी और कितना बोनस किसानों को मुहैया कराया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल आज की कैबिनेट में सबसे अहम विषय किसानों को लेकर है और जो कि दलहन है। दलहन देखिए इसलिए भी आज के कैबिनेट में बड़ा विषय है क्योंकि केंद्र सरकार ने 5 राज्यों को चुना है। इसको लेकर 5 राज्यों को दलहनी फसलों को लेकर, जो दाल की फसलें होती है, दाल की पैदावार होती है, उसकी पैदावार बढ़ाने का लक्ष्य दिया है, जिनमें मध्य प्रदेश भी एक है। और इसीलिए अगर बात की जाए तो आज मध्य प्रदेश में जो कैबिनेट मोहन कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें ये बड़ा विषय है। देखिए, अगर बात की जाए तो फिलहाल जो मध्य प्रदेश में दलहन का उत्पादन है वो 242 लाख टन है, जिसे बढ़ाकर 2030-31 तक यानी अगले 5 साल के अंदर 310 लाख हेक्टेयर करने का जो माफ कीजिएगा 350 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसीलिए जो है वो आज ये बैठक में तमाम चर्चा होगी। खास करके बोनस को लेकर चर्चा होगी। हालांकि अभी कैबिनेट शुरू नहीं हुई है। कैबिनेट जब शुरू होगी तो और उसके बाद ये जानकारी बिल्कुल स्पष्ट होगी कि किस तरीके से और कितना बोनस जो है वो बढ़ाया जाना है। इसमें क्योंकि अगर बात की जाए तो जो लक्ष्य रखा गया है उसे पूरा करने के लिए चरणबद्ध तरीके से जो है वो ये लक्ष्य हासिल करने की रणनीति जो है वो तैयार की गई है, जिसमें अगर बात की जाए तो पहले चरण में मसूर, उड़द और दूसरे चरण में
चना और तुअर के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना है। तो कहीं ना कहीं इसी हिसाब से हो सकता है कि चरणबद्ध तरीके से बोनस बढ़ाने की बात आए, या फिर सरकार अगर चाहे तो तमाम जो दलहन का उत्पादन है उस पर बोनस देने की बात कर सकते हैं। हालांकि ये तमाम बातें जो है वो कैबिनेट के बाद साफ तौर पर स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी। बहरहाल अभी अपडेट ये है कि कुछ देर में ये कैबिनेट शुरू होगी, जिसमें खास तौर पर ये जो दलहन का उत्पादन है इसको बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। तमाम योजनाओं पर माना जा रहा है कि कुछ नई योजनाओं पर भी जो है वो सरकार हरी झंडी यहाँ पर दे सकती है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने योजनाओं का जिक्र किया, तो योजनाओं को लेकर क्या कुछ मंथन किया जा सकता है? अगर बात करें किसानों से जुड़ी योजनाओं को, तो कोई ऐसा लंबित योजनाएं जिस पर चर्चा हो सकती है और मोहर लग सकती है? देखिए, अगर बात की जाए तो कृषि विभाग के जो सूत्र हैं उनके मुताबिक बोनस योजना पर ही बात होने वाली है जो आज कैबिनेट में। हालांकि मंत्रिमंडल के अंदर से चाहे वो कृषि मंत्री हो या फिर तो कोई दूसरे मंत्री अगर इसको लेकर कोई विषय रखते हैं तो उस पर जरूर विचार किया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास जो अपडेट है वो यही है कि बोनस की योजना पर मुख्य तौर पर आज जो मंथन है वो किया जाना है कि कितना बोनस और कैसे दिया जाना है और किस तरीके से उसकी तमाम जो प्रक्रिया है वो कैसे होगी, इस पर जो है मुख्य रूप से मंथन किया जाना है। इसमें अगर कोई सपोर्टिंग पुरानी योजना लगती है तो उसे भी जोड़ा जा सकता है। जी, अगर बोनस की योजना पर मोहर लगती है प्रखर, तो फिर किसानों को कितना फायदा पहुंच सकता है, खास करके मध्य प्रदेश के किसानों को? देखिए, बिल्कुल बोनस से तो लगातार किसानों की मांग होती ही है, सही दाम मिलना। तो ऐसे में सही दाम के साथ साथ वाजिब तरीके से किसानों को उनकी जो उपज है उसका दाम दिए जाने के लिए अगर देखें तो बोनस काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। देखिए, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो फिलहाल गेहूं का उपार्जन चल रहा है यहाँ पर भी अगर बात की जाए तो करीब 40 रुपए बोनस जो है वो प्रति क्विंटल सरकार दे रही है, जिसके बाद जो फसल का दाम है, उत्पादन का जो दाम है वो 2624 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ पर दिया जा रहा है। यानी कि अगर साफ तौर पर बात की जाए तो जो 2700 की डिमांड होती है उससे कहीं ना कहीं ये बोनस के बाद जो है वो करीब जाने की कोशिश जो है वो गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश सरकार ने की है। कुछ इसी तरीके से अगर देखें तो वो इसी तरीके का मॉडल कहीं ना कहीं जब दलहन में भी जो है वो लागू किया जाएगा तो उससे सीधे तौर पर किसानों को दलहन की फसल उत्पादन के लिए जो है वो प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे न केवल किसानों को फायदा होगा बल्कि अगर बात की जाए तो जो लक्ष्य 350 लाख टन का मध्य प्रदेश का है अगले 5 साल के अंदर, उसे भी कहीं ना कहीं पूरा करने में बड़ी सहायता जो है वो मिलती दिखाई देगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।